हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल इथिकल बॉय। तो इस चैनल पे हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कमांड प्रॉम्प्ट को, यानी सीएमडी को। ठीक है, एमएस डॉस को। ठीक है, एमएस डॉस में हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में ये कुछ कमांड को। ठीक है, तो इसमें से हम कुछ ही कमांड को पढ़ पाएंगे क्योंकि पूरे अच्छे तरीके से आपको फील कराना है यानी समझाना है। ओके, तो यहाँ पे हम समझते हैं cd स्लैश, इसका मतलब रूट डायरेक्टरी। एक एक करके हम सभी कमांड को देखेंगे। ठीक है, अभी समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा, करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये फोल्डर बनेगा। ठीक है, तो पहले तो हम समझना है क्या cd रूट। cd स्लैश का मतलब क्या होता है? रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी मीन्स क्या होता है? जिसमें हमारा विंडोज इंस्टॉल होता है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग किस तरह से यूज करना है। ओके, तो इसको हम थोड़ा एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, इस साइड रहने देते हैं। ओके, तो एक एक करके ये सब कमांड को हम लोग देखेंगे। पहले cd स्लैश को देखना है, तो इसको पहले मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, और हमको CMD को ओपन करना है। तो CMD को ओपन करने का बहुत सारा तरीका होता है। CMD को ओपन हम विंडोज प्लस आर करके यहाँ पे CMD सर्च करके ओके कर देंगे तो हमारा CMD खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हम जहाँ पे भी ये हमारा CMD ओपन हो गया, तो इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। और भी तरीके हैं। सर्च बॉक्स में जाकर लिखिएगा, यहाँ पे सर्च बॉक्स होता है, यहाँ पे आके आपको लिखना पड़ेगा CMD, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे ओपन, रन एडमिनिस्ट्रेट, ये सब, ये ओपन फाइल लोकेशन, ये सब क्या है? देखिए, ये सब बताने चलूंगा तो समय लगेगा। टास्क मैनेजर में जाएगा और ये पिंक हो जाएगा, ये लोकेशन इसका दिखाएगा CMD जहाँ पे भी इंस्टॉल है। ओके, तो यहाँ पे हम समझते हैं दो ही चीज़ को। एक तो डायरेक्टली ओपन कीजिएगा तो वो जो विंडोज प्लस आर रन बॉक्स पे खोले थे वो आएगा, और रन एडमिनिस्ट्रेट से खोलेंगे तो ये हमारा सिस्टम 32 पे ले जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे जाते हैं। देखिए, यहाँ पे बैकएंड में मैं दिखा रहा हूँ, सिस्टम 32 में जा रहा है। और एक बार मैं ओपन से भी खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ओपन से भी ओपन करता हूँ एक बार। CMD सिर्फ लिखते हैं हम और यहाँ पे ओपन कर देते हैं। देख सकते हो इन दोनों में अंतर है। ठीक है, लोकेशन का अंतर है और कुछ नहीं। और भी बहुत सारे, ये एडमिन है और ये हमारा एक यूजर द्वारा खुला हुआ है। ठीक है, ये सब सिर्फ फर्क है, इतना ही नॉर्मल सा फर्क है। तो इसमें हमको सिर्फ समझना है क्या है। पहला कमांड जो है हमारा, इधर देखिए, पहला कमांड है हमारा cd स्लैश, यानी कि रूट डायरेक्टरी। तो हम दोनों पे चेक करेंगे cd स्लैश को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जहाँ पे आपका विंडोज इंस्टॉल है, मीन्स आपका विंडोज प्लस ही करते हैं और दिस पीसी में जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, इसमें हमारा लोकल डिस्क सी में हमारा विंडोज इंस्टॉल है, यानी कि रूट डायरेक्टरी हमारा सी है। तो हम जैसे अगर डी में इंस्टॉल रहता है विंडोज तो डी आता है। ठीक है, डी में आपका जैसे ही आप इस कमांड को यूज करते हैं, किधर गया, इस कमांड को यूज करते हैं cd स्लैश का, तो वो डी ड्राइव दिखाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा इंस्टॉल है सी में, सी दिखाएगा। देख लेते हैं cd स्लैश, तो एंटर हिट करते हैं। देखिए, इसमें रूट डायरेक्टरी, इसमें भी ऐसे ही करते हैं कमांड को यूज cd स्लैश, तो इसमें भी रूट डायरेक्टरी, दोनों में सेम। अब सी ड्राइव में आ गया, नहीं विंडोज पे आ गया। इसमें हम चाहें तो यूजर्स में जा सकते हैं, स्लैश, सॉरी यहाँ पे CMD, सॉरी CD, CD कमांड का यूज करना है आप। देखिए, यहाँ पे CD कमांड दिखा देता हूँ मैं। ये जो हमारा चेंज डायरेक्टरी, किसी डायरेक्टरी में जाने के लिए यूज होता है CD कमांड। तो इसमें हम जाते हैं किसमें, यूजर्स में जाते हैं। इसके अंदर ये वाला हम उसमें कर देंगे। देखिए, ये वाला इसमें जो है, इसमें इसमें चले जाएंगे और ये वाला इसमें चले जाएंगे, तो दोनों तरीके से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग तरीके में जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से। ठीक है, ओके, तो cd कमांड एंटर ही यूजर में चल गया। cd इथिकल बॉय, ओके, इथिकल बॉय, देन एंटर। देखिए, अब किस में गया, इथिकल बॉय में गया। हम चाहे इसमें भी वही वर्क कर सकते हैं। cd विंडोज, ये जाने के लिए यूज किया जाता है cd विंडोज। एक और एडवांस तरीके से समझ लीजिए, अगर मेरे को एक बार में ही जाना हो, एक बार में क्लिक करके जाना है, तो स्लैश देकर उसका नाम लिख देंगे, इसके बाद में जिसके अंदर हमको जाना है। ठीक है, स्पेस देकर इसमें मत लिखिएगा। हो गया, देखिए यहाँ पे एक बार में काम हो गया।
और यहाँ पे 2 बार क्लिक करना पड़ा। फिर से एक बार और देख लेते हैं इसको, एक बार में जाते हैं cd यूजर्स स्लैश इथिकल स्पेस देकर बॉय लिखेंगे, एंटर। देखिए एक बार में काम हो गया। एक एक करके भी कर सकते हो, एक बार में भी वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने समझा cd कमांड को, cd स्लैश यानी कि रूट डायरेक्टरी जिसमें हमारा विंडोज इंस्टॉल है। ग्राफिकली देखना चाहते हैं, देखिए हम दिखा देते हैं, थोड़ा देर रुकिए। यहाँ पे देखिए ये हमारे इसमें हमारा विंडोज इंस्टॉल है। विंडोज में जाएंगे, यूजर्स में जाएंगे तो आपको इथिकल बॉय मिलेगा, दिखा दिए ग्राफिकली। और system32 को भी दिखा देते हैं। विंडोज के अंदर जाना है, देखिए इधर देखिए, यहाँ पे हम इस साइड इसको जस्ट मिनट सेट करते हैं। देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, सी ड्राइव करने विंडोज के अंदर system32 है। तो विंडोज के अंदर आ चुके हैं हम। देखिए यहाँ पे सी ड्राइव, पहले सी ड्राइव विंडोज यूज system32। ओके, तो system32 ढूंढते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे system32। ओके, इस तरह से ग्राफिकली आ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्राफिकली भी बता दिए आपको और कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा भी बता चुके। तो यहाँ पे cd स्लैश cd, दोनों cd क्या हुआ है, चेंज डायरेक्टरी, मतलब यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज हो रहा था ना। देखिए जैसे हम यूजर्स में सी ड्राइव में थे तो यूजर्स में गए, इथिकल बॉय में गए, ये चेंज डायरेक्टरी हुआ, डायरेक्टरी हमारा चेंज हो गया, ठीक है। एक जगह अगर हम देखिए अभी हम बिहार में हैं तो कल हम दूसरे जगह भी जा सकते हैं। तो जाने के लिए हमको cd कमांड को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकली ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बताया आपको समझने के लिए। आप इसमें समझिएगा लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे जाने के लिए cd कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है cd डबल फुल स्टॉप, स्पेस देकर भी लिख सकते हो, नहीं भी स्पेस देकर लिख रहे, दोनों तरीके से हम यूज करेंगे। cd डबल फुल स्टॉप देन एंटर। देखिए एक स्टेप बैक गए, cd स्पेस डबल फुल स्टॉप, देखिए एक स्टेप बैक गए। अगर इससे बैक नहीं जाएंगे, देखिए यहाँ पे इससे बैक प्रेस करें तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा रूट डायरेक्टरी में चला गया, ठीक है। इससे बाहर इससे नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों कमांड पे। तो cd डबल फुल स्टॉप, एक और तरीका समझ लीजिए, एक बार में भी जा सकते हैं बैक। अभी कहाँ पे हम गए हैं, system32 से बैक हो गए एक बार, समझ लीजिएगा। जैसे ही हम स्लैश लगा दिए यानी system32 से बैक हो गए, और एक और स्लैश, एक और डबल फुल स्टॉप दे देंगे तो यहाँ पे विंडोज से भी बाहर हो जाएंगे। देखिए हो गया, एक तीर से दो निशाना कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से चले जाते हैं, ठीक है, और एक बार और बैक करके दिखा देते हैं, विंडोज स्लैश system32। ओके, एक बार में आ गए और एक बार में बैक जाकर भी दिखा देते हैं, स्पेस देकर भी कर सकते हो, स्पेस नहीं भी दे सकते हो, सबसे ज्यादा स्पेस ना देना, ठीक है। देन एंटर। देखो एक बार में बैक, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी एक बार में बैक हो जाएंगे, एक बार में चले जाएंगे। यूजर्स स्लैश देना जरूरी है, ठीक है, नहीं दीजिएगा नहीं जाएगा। ओके, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। इथिकल बॉय, एंटर। देखिए आ चुके हैं। इसके बाद हम एक एक करके भी बैक जा सकते हैं, एक बार में भी बैक जा सकते थे, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले दिखा चुके थे आपको, एक बार में भी बैक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में चल गए और एक बार में बैक आ जाते हैं। स्लैश डबल फुल स्टॉप जल्दी जल्दी करने के लिए आपको एक बार में इसको डाउन एरो अप एरो से करके ला दिए, ठीक है। डाउन एरो अप एरो सब बता दिया जाएगा, बाद में टैब वगैरह ये सब भी बताया जाएगा। टैब प्रेस करने से वो कमांड ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले तो ये तो नॉर्मल हो गया। cd कमांड देख लेते हैं कौन कौन सा कमांड बता चुके हैं अभी हम। यहाँ पे हमें cd डबल फुल स्टॉप यानी कि बैक करेंट डायरेक्टरी से, यानी करेंट डायरेक्टरी जहाँ पे थे अभी अभी system32 पे थे कुछ देर पहले, तो बैक हो गए, ठीक है। अभी हम करेंट डायरेक्टरी कौन सा है, सी, ठीक है। अगर हम विंडोज के अंदर जाते तो हमारा विंडोज करेंट डायरेक्टरी होता, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं। अब नेक्स्ट कमांड कौन सा है, mkdir, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, फोल्डर बनेगा। फोल्डर मीन्स कैसा फोल्डर होता है ये भी देख लेते हैं एक बार। देखिए ये हमारा फोल्डर है, इसको इसी डिजाइन को हमको लिखना है, यानी कि फोल्डर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ये 5 फोल्डर बनाना है। फोल्डर मीन्स क्या होता है, डायरेक्टरी।
मीन्स क्या, एक फोल्डर जिसमें कुछ चीज रखा जाता है, ठीक है। फोल्डर क्या होता है हम बाद में आप समझ, आपको थोड़ा बहुत आता होगा, विंडोज चलाते हैं तो, ठीक है। तो फोल्डर क्या होता है तो आप समझ लीजिए, जिसमें आप कुछ रख सकते हो, एक प्रकार से बॉक्स हुआ, ठीक है। उस बॉक्स में फाइल भी रख सकते हो, ठीक है। फाइल क्या होता है, इको कमांड से बनेगा, ये भी बताया जाएगा, ठीक है। और किसी और चीज को भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ठीक है। तो इसमें हम एक प्रकार से अलग तरीके से फाइल से समझ लेते हैं। जैसे क्लास 1 में कुछ स्टूडेंट है, तो उसका डॉक्यूमेंट क्लास 1 में भी रख सकते हैं ना, क्लास 2 का क्लास 2 में रखेंगे, क्लास 3 का क्लास 3 में रखेंगे, ओके। ऐसे ही करके हम समझ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फोल्डर बना देते हैं, ठीक है। तो फोल्डर बनाने के लिए कौन सा कमांड, एमडी कमांड, MKDIR या एमडी कमांड, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे समझ देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे देखिए, बड़ा करते हैं, ठीक है। तो MKDIR फोल्डर यानी कि सॉरी फोल्डर बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए MKDIR फोल्डर बनाने के लिए, ठीक है। ओके, MKDIR फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पे कमांड यूज होता है, और MD से भी बना सकते हैं फोल्डर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन MD कमांड ज़्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि लिरिक्स, जब लिरिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जंप कीजिएगा तो उस समय लिरिक्स में MD कमांड यूज नहीं होता, MKDIR मेक डायरेक्टरी का यूज किया जाता है, ठीक है। और पावर सेल में भी मेक डायरेक्टरी यूज होता है, MD कमांड नहीं रन करता, ठीक है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो समस्या ठीक है, मैं बस ज़्यादा बोल रहा हूँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से तो हम एग्जिट करते हैं, क्योंकि हमको फोल्डर बनाना है। और वो फोल्डर कहाँ पे, कौन से लोकेशन पे बनाएंगे, डेस्कटॉप पे बनाएंगे डेस्कटॉप पे, ओके। तो एक और चीज को समझ लीजिए, किसी किसी में डेस्कटॉप, यहाँ पे Windows+R प्रेस करते हैं और CMD लिख देते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट हमारा खुल जाएगा, और इसको लेफ्ट राइट साइड लेकर चले जाते हैं, ओके। और नेक्स्ट बात को समझते हैं कि किसी किसी में डेस्कटॉप यूजर्स के बाद जो यूजर बना रहता है ना, वहीं पे रहता है। जैसे मैं अपना देख लेता हूँ, डेस्कटॉप यहाँ पे है या नहीं, नहीं है, ठीक है। तो हमारा डेस्कटॉप हमको पता है कहाँ पे है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं अगर आपको डेस्कटॉप ना मिले तो क्या करना है। तो यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं एक बार, Windows+C प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपका डेस्कटॉप मिलेगा ग्राफिकली, इस पे क्लिक कीजिए। और ये सर्च, ये जो वहाँ पे बॉक्स है सर्चिंग का, वहाँ पे जो करेंट लोकेशन जो दिखाता है, सर्चिंग का नहीं, सॉरी, ये हमारा सर्चिंग का बॉक्स होता है, ये हमारा करेंट लोकेशन का बॉक्स होता है, ओके। तो यहाँ पे हम CMD सर्च करेंगे, CMD, और देन एंटर हिट कर देंगे। तो आपको ये लोकेशन बता देगा कि हाँ, आपका जो डेस्कटॉप है यहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे C ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, इथिकल बॉय के अंदर, इसके बाद डेस्कटॉप नहीं है, वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप है। तो ग्राफिकली भी देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। सी ड्राइव के अंदर, यहाँ पे देखिए सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, इथिकल बॉय के अंदर, ओके। तो यहाँ पे वन ड्राइव के अंदर देखिए, यहाँ पे वन ड्राइव है, ठीक है। यहाँ पे वन ड्राइव, यहाँ पे वन ड्राइव लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे वन ड्राइव, ठीक है, उसके अंदर डेस्कटॉप है। तो वन ड्राइव ढूंढेंगे कहाँ पे, यहाँ पे है, देखिए इसके अंदर डेस्कटॉप, ये हमारा डेस्कटॉप हुआ है, डेस्कटॉप ये लोकेशन हुआ है, ठीक है, डेस्कटॉप पे। अगर हम यहाँ पे कोई फोल्डर बनाना हो तो राइट क्लिक करके और यहाँ पे फोल्डर कर देंगे क्रिएट। जैसे यहाँ पे कर देते हैं क्लास 1 का ही, CLASS क्लास 1, ठीक है। देन एंटर, ये बन गया। अब ये दिखेगा कहाँ, यहाँ पे तो देख लिए, ये डेस्कटॉप क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। पहले तो हम इसको इस साइड करते हैं, ओके। तो यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको, देखिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। देखिए डेस्कटॉप कहाँ कौन सा होता है, आप समझ में आ गया, डेस्कटॉप ये है, ठीक है। जो आपका लैपटॉप ऑन कीजिएगा या कंप्यूटर ऑन कीजिएगा तो सामने जो दिखाई देगा वो डेस्कटॉप कहलाता है। देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप यहाँ पे बन गया, ये एक फोल्डर बन गया। इसको हम डिलीट करते हैं अभी के लिए, और इसका साइज थोड़ा सा सही करते हैं, इस तरह से सही नहीं लगेगा क्योंकि हम डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे हैं ना, तो कुछ साइड में दिखे वैसा सेट करेंगे, ओके। तो इतना ही रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है, इतना ही तरीके से। तो यहाँ पे इसको तो पहले डिलीट करते हैं,
ओके, ये सब रिमूव डायरेक्टरी वाला भी कमांड बताया जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये डबल इन्वर्टेड किस लिए लगा रहे हैं ये भी बताएंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे तो डिलीट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये भी दिखाएंगे। ठीक है, हो गया, यहाँ तक तो डिलीट हो गया। पहले हम बना लेते हैं जो वहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 2 बनाया गया है ना। देखिए एक मिनट, ये देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को हमको फॉलो करके बनाना है। ओ यार, वर्चुअल स्टूडियो कोड खुल गया, इसको बंद करते हैं, सॉरी। यहाँ पे mkdir करते हैं और देन यहाँ पे क्लास 1 यहाँ पे स्पेस देंगे और 1 लिखेंगे तो 2 फोल्डर बन के आएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्पेस लिखे हैं और क्लास 1 लिखे हैं ना, तो यहाँ पे 2 फोल्डर बन के आएगा। देखना चाहते हैं, देखिए जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, देखिए 2 फोल्डर बन के आ गया ना। क्यों बन के आया है बताते हैं, अभी बताते हैं हम आपको। क्योंकि हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं डाला था। ठीक है, अगर यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल देते हैं तो हमारा ये बन के आ जाता। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो काम कर जाएगा। mkdir करते हैं, डबल इन्वर्टेड CLA डबल S क्लास 1, अब एक बन के आएगा, देखिएगा, एंटर। देखो एक बन के आ गया। देखो कैसे यूज करना है, ऐसे यूज करना है आपको। ठीक है, आप ऐसे यूज कीजिएगा, आपको एक ही बन के आएगा फोल्डर। ये सब आपको ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या बनाना है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5, ये 5 बनाना है। अगर हम mkdir 5 बार लिखेंगे तब जाकर क्लास 5 तक बनेगा, लेकिन हम चाहे तो एक बार में भी बना सकते हैं। तो हम एक बार में ही बनाएंगे। पहले तो ये जो बना हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं और एक बार हम नॉर्मली एक एक करके भी बना के दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव करना है ना, RMDIR कर देते हैं और यहाँ पे क्लास 1 क्लास क्लास है एक और एक 1 के नाम से फोल्डर है, दोनों फोल्डर सिलेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे कैसे एक बार में डिलीट किया जाता है, ये भी देख लीजिए। हो गया, एक स्पेस देंगे और फिर दूसरा जो नाम था उसको डाल देंगे। दूसरा नाम क्या है, क्लास 1। तो इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा नेसेसरी है, डालना ही पड़ेगा आपको, नहीं डालिएगा डिलीट नहीं होगा। दूसरा वाला, पहला एक डिलीट हो जाएगा बट दूसरा डिलीट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा डालना जरूरी है, क्योंकि वो स्पेस में फोल्डर बना हुआ है। ओके, देन एंटर। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए दोनों डिलीट हो गया। ठीक है, ओके, ग्राफिकली आप देख चुके हैं और साइड में आपको कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम करते क्या है, एक बार यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, ओके, CLS कमांड का भी यूज देख लीजिए। CLS से होता क्या होता है, इसमें अगर स्क्रीन पे बहुत सारा कचरा फैल चुका है तो आप CLS कीजिएगा तो डिलीट हो जाएगा टोटल। ओके, तो यहाँ सिर्फ क्लियर स्क्रीन होगा कमांड प्रॉम्प्ट का। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक बार में बनाना है हमको। ठीक है, तो mkdir कमांड ये डेस्कटॉप पे बनेगा, हम ये बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कैसे ये कमांड यूज हो रहा है। mkdir स्पेस देंगे और यहाँ पे CLA डबल इन्वर्टेड में लिखेंगे क्योंकि स्पेस देना है हमको। अगर स्पेस नहीं देना रहता तो सिंगल में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, क्लास 1 सॉरी 1 स्पेस देते हैं ना, स्पेस हमको देकर लिखना है ना, 1 डबल इन्वर्टेड क्लास 2 ओके स्पेस डबल इन्वर्टेड क्लास 3 ओके। देखिए यहाँ पे हमें स्पेस नहीं दिया शायद, हाँ नहीं दिया था,
देकर लिखते हैं। डबल इन्वर्टेड नहीं भी डाले हैं, डाल दिए हैं, अगर स्पेस नहीं दे रहे हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और फिर से यहाँ पे क्लास 4 करते हैं, सॉरी 4 4th हो गया, इसको बंद करते हैं डबल इन्वर्टेड को। क्लास 5th यहाँ पे देखिए, पहले बंद शुरू नहीं किए, इसको बंद कर दे डायरेक्ट। क्लास, सॉरी फिर से गलती कर रहे हैं, डबल इन्वर्टेड LASS क्लास 5th, ओके, देन बंद। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा इतना एक बार में ही बन के आ जाएगा डेस्कटॉप पे। जैसे एंटर हिट करेंगे और थोड़ा इसको साइज छोटा करते हैं ताकि साइड में दिखाई दे। देखिए एक बार में बन के आ गया इतना, एक बार में MD कमांड को बार बार यूज नहीं करना पड़ा। देखिए आप बार बार यूज करके भी आप कर सकते हो। इसको रिमूव करते हैं सबसे अच्छा, उसके बाद दिखाते हैं। एक बार ऊपर प्रेस कीजिएगा ऑफ साइड, ऑफ एरो को, तो ये ऑन हो जाए, ये फिर से जो पहले कमांड यूज हुआ है वो आ जाएगा। इसमें हम जाते हैं, उसको mkdir कमांड को सिर्फ रिमूव कर देते हैं, रिमूव, इसको डिलीट करके रिमूव कमांड को यूज कर देंगे, फोल्डर डिलीट करने वाले कमांड का यूज कर लेंगे, rmdir, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद एंटर हिट, नीचे आके एंटर हिट कर देंगे, सबसे नीचे आना पड़ेगा, इस बार को ध्यान में रखिएगा। ओके, हो गया, यहाँ तक आकर जैसे ही एंटर हिट करेंगे देखेंगे अब डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया। तो हम अब एक एक करके कमांड को एक एक करके लिख कर भी देख कर देते हैं, mkdir, ठीक है, CL डबल इन्वर्टेड में लिख देते हैं, CLASS क्लास 1, ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, देखिए ऐसे करके लिखना पड़ेगा। देन एंटर हिट कीजिएगा, देखो एक बन के आ गया। ऐसे ही करके फिर से लिखना पड़ेगा, तो mkdir CLASS क्लास 2, ओके, ऐसे करके बार बार हमको लिखना पड़ेगा। देखिए बन के आ गया क्लास 2, ऐसे करके फिर से लिखना पड़ेगा। mkdir नहीं, MD कमांड का यूज कर देते हैं क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट में MD कमांड चलता है, ठीक है, पहले का कमांड है इसके कारण इसमें चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एंटर, देखो एक और बन के आ गया। इससे पहले हमने क्या mkdir कमांड से भी बना दिया था फोल्डर, MD कमांड से भी फोल्डर बन गया, लेकिन MD कमांड आपको कमांड प्रॉम्प्ट में ही MS DOS में ही सिर्फ रन करेगा। पावर सेल या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या मोबाइल के लिए टर्मक्स, दोनों में रन, इस दोनों तीनों या किसी में भी रन, 1.2 में भी रन नहीं करता है MD कमांड, ठीक है, ये सब दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो mkdir सबसे ज्यादा यूज कीजिएगा। और यहाँ पे CLASS क्लास अगर हम स्पेस देकर लिखते हैं 4, तो 2 फोल्डर बन के आएगा, या हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे हम अगर हम स्पेस नहीं देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 4th, देखिए यहाँ पे हम स्पेस नहीं लिखे हैं और 4th लिख दिए हैं, तो ये क्या एक फोल्डर बन के आएगा या 2 फोल्डर बन के आएगा, बताइए। यहाँ पे हमारा, मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमारा एक ही फोल्डर बन के आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जैसे एंटर हिट करते हैं, देखिए एक ही फोल्डर बन के आएगा, लेकिन इसमें स्पेस नहीं है, इसमें स्पेस है। इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। mkdir करते हैं और एक और बना देते हैं, वैसे ही करके शिफ्ट कर देते हैं, बंद, एंटर, शिफ्ट बन गया। एक बार में डिलीट करने के लिए आपको वही कमांड rmdir, बट फाइल को डिलीट करने के लिए इसका कमांड यूज नहीं किया जाता है, del कमांड का यूज होता है। इसको भी एडवांस में दिखाएंगे किस तरह से एडवांस में यूज किया जाता है। कहीं पे अगर फाइल डिलीट ना हो तो कैसे डिलीट किया जाता है, फोल्डर डिलीट ना हो तो वो कैसे डिलीट किया जाता है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो एक एक करके सबको डिलीट करना भी आपको आता होगा, ठीक है। इस कमांड को यूज करके सभी जो भी फोल्डर को डिलीट करना होगा आपको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है, ठीक है। मूव कमांड, बहुत सारा कमांड बताएंगे। अभी के लिए बस इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।